Hello students, good morning. Today we will read a new chapter and the chapter number 7 of our book. The title of the chapter is Trigonometric Identities. Students, हमारे पास नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसका टाइटल है. लेकिन जब भी बात आती है ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपने पिछली क्लास में भी आपने बहुत कुछ सीखा था. मैं उसका रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आप उस नॉलेज से कनेक्ट हो सकें. सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज़. ठीक है, बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ठीक है, इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज. इसके बाद में आगे हम बहुत कुछ पढ़ेंगे बेटा. सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री. व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? स्टूडेंट्स देखिए, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की. जैसे एक ट्री होता है, ठीक है, इस ट्री ये रूट्स हैं, ये स्टेम है, इसकी ये अलग अलग ब्रांचेज होती है इस प्रकार से. तो ये मैथमेटिक्स भी एक ट्री के लायक ही है. इसके अलग अलग ब्रांचेज होती है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ठीक है, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन. ऐसे ही हमारे पास एक आती है, ठीक है, क्या? ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. एक ब्रांच ही है इन विच, जिसमें हम क्या करते हैं? वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप. हम संबंधों का अध्ययन करते हैं. ठीक है, रिलेशनशिप का अध्ययन करते हैं बिटवीन द लेंथ ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल. जो एक ट्राइंगल होता है, ठीक है बेटा, इस ट्राइंगल में आपको पता है 3 साइड्स होती है, 3 इसके एंगल होते हैं. तो उन एंगल्स और साइड्स के बिटवीन में क्या रिलेशनशिप है, इसकी स्टडी हम इस ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं. ठीक है बेटा, ट्राइंगल पर मैं बाद में आऊँगा. सबसे पहले इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का ही हम स्टडी कर रहे हैं. ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये कैसे बना है, किससे बना है? ट्रिग्नोमेट्री वर्ड डेराइव्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 ग्रीक वर्ड्स. ग्रीक इज ए फॉरेन लैंग्वेज. ग्रीक फॉरेन लैंग्वेज है. उस ग्रीक लैंग्वेज में 3 वर्ड आते हैं. इसमें ये है, इसको आप ट्राई बोल सकते हो, गॉन एंड मेट्रो. ये 3 वर्ड ग्रीक लैंग्वेज में होते हैं, जिनका आपको मतलब समझ जाता है. ट्राई का मतलब 3, अपने इंडियन 3 बोलते हैं, उसको ट्रे बोलते हैं. हम साइड्स को, हम साइड ट्राइंगल के साइड्स बोलते हैं, वो गोन बोलते हैं. और मेट्रो का मतलब होता है मेजर माप. तो जैसा कि 3 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, किस किसके? ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रो. इन तीनों वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है. ठीक है बेटा, तो जैसा कि इसके वर्ड मीनिंग से पता चल रहा है कि 3 साइडों की माप, यानी 3 साइड. सबसे पहले तो ये बताओ कि जिसमें 3 साइड होती है उस फिगर को क्या बोलते हैं, उस पॉलीगन को क्या बोलते हैं? 4 साइड्स वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 3 साइड्स वाले को ट्राइंगल बोलते हैं, 5 साइड वाले को पेंटागन बोलते हैं, 6 साइड्स वाले को हेक्सागन बोलते हैं, हेप्टागन, ऑक्टागन. ठीक है, इस प्रकार से. तो इस वर्ड से पता चल रहा है कि ये ट्राइंगल से रिलेटेड है. ठीक है, 3 साइडों की माप तो ट्राइंगल में ही होगी. अब साइड्स के साथ में उस एंगल्स का रिलेशन भी हम स्टडी करेंगे. ठीक है बेटा, जब बात ट्राइंगल में आती है, ये ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए. और ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो डेराइव कैसे हुआ है, किन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से डेराइव हुआ है, ये आपको नॉलेज में रखना है. अब मैं आता हूँ ट्राइंगल. ठीक है, ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं? देखिए, ट्राइंगल्स अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो साइड्स के आधार पर आपको पता है 3 टाइप्स के होते हैं. वो कौन कौन से हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल और स्केलिन ट्राइंगल. ठीक है बेटा, ये 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स.
इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और स्केलियन ट्रायंगल। ठीक है बेटा, ये थ्री टाइप का होता है। ये क्या होता है? द ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए ट्रायंगल व्हिच टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड स्केलियन ट्रायंगल, ए ट्रायंगल व्हिच ऑल द थ्री साइड्स आर different in length is known as scalene triangle. Next आता है on the basis of angles. एंगल्स पर बेटा ये थ्री टाइप के होते हैं। इनमें सबसे पहला है एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और फिर आता है राइट एंगल ट्रायंगल, और थर्ड आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, ये हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं। अब जो बेटा हमारे पास सेकेंडरी लेवल में जो ट्रिग्नोमेट्री आती है वो किस पर आधारित आती है? राइट एंगल ट्रायंगल पर। ठीक है बेटा, तो हम अदर ट्रायंगल्स को यही छोड़ेंगे और केवल राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सेकेंडरी लेवल के सिलेबस में केवल राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स और एंगल्स हैं उनके रिलेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? डेफिनेशन में तीनों को बता देता हूँ। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे? द ट्रायंगल हुज ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, या हुज ऑल द एंगल्स आर एक्यूट। एक्यूट होने चाहिए बेटा, 90 डिग्री से कम वाले एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो जिसके तीनों ही एंगल 90 से कम हो यानी एक्यूट हो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोल देंगे? ऐसा ट्रायंगल जिसके एक एंगल, ठीक है, तीनों में से कोई एक, एनी वन एंगल इज एग्जैक्ट 90 डिग्री। एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होना चाहिए एंड अदर टू आर एक्यूट, और अन्य दो एक्यूट होने चाहिए। बेटा कभी भी किसी ट्रायंगल में दो एंगल 90 के नहीं होंगे। ठीक है, दो एंगल 90 डिग्री के नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दो 90 के हुए तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180, तो थर्ड 0 का नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो और बाकी के 90 से छोटे हो दोनों। ठीक है, दो 90 से बड़े नहीं हो सकते, एग्जैक्ट 90 का भी नहीं हो सकता, इसलिए ये तीनों का डेफिनेशन है। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ये मैंने डायग्राम बनाया है। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन दिस एंगल B इज 90 डिग्री। ठीक है बेटा, एंगल B 90 डिग्री है। दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। बेटा ये साइड्स है, ये और ये। ठीक है, ये एंगल तो 90 डिग्री का हो गया। अब हम क्या करते हैं? अब जब राइट ट्रायंगल की बात आती है तो हमारे पास दो मैथमेटिशियन होते हैं, ये इटालियन था और ये हमारा इंडियन था। ठीक है, इन दोनों ने एक ही कॉन्सेप्ट दिया था। पहले वो कॉन्सेप्ट बोधायन ने दिया था, बाद में उसी को रिपीट किसने किया था? पाइथागोरस ने। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, इनकी साइड्स को नाम दिया पहले तो कि इसकी जो 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, उसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ये हाइपोटेन्यूज है जिसको अपन एच के रूप में सिंबल देकर के राइट करेंगे। और इसके अलावा तो दो साइड्स होती है, उनमें एक परपेंडिकुलर होती है, दूसरी बेस होती है। बेटा अब परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है? अगर इस एक्यूट एंगल की बात करें, ये 90 का, ये दोनों एक्यूट रहेंगे। बेटा इस एक्यूट एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस होगा। और अगर इसके लिए बात करें, ठीक है, इसको अगर अपन फाई मान लें, इसको थीटा मान लें, तो थीटा के लिए यानी इस एंगल के लिए, एंगल सी बोल दो या थीटा बोल दो, थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है,
इस फाई एंगल के लिए या एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ठीक है। इसका आपको मैंने 9th क्लास में प्रैक्टिस करवा दी थी, और अगर नहीं किया तो इसको लर्न कर लेना होगा। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, समझ रहे। यानी कि जो साइड्स 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल को बनाने में कौन कौन सी साइड काम है, ये और ये, वो बेस और परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और जो उसके सामने होती है, उस एंगल को बनाने में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, वो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक समझ गए हो गया। फिलहाल मैं जो नेक्स्ट लेकर के चल रहा हूँ टॉपिक, उसमें ये था कि बोधायन और पाइथागोरस और बोधायन ने इन तीनों साइड्स के बिटवीन में रिलेशन दिया था, साइड्स के बिटवीन में रिलेशन। वो रिलेशन ये था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। इससे अपन ये नहीं मान सकते बेटा कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है, ये नहीं बना सकते, ठीक है, ये रॉन्ग होगा। कोई जरूरी नहीं है, जैसे आपके पास 2 + 3 कितना होता है 5, तो फिर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 5 के स्क्वायर के इक्वल नहीं हो रहा, ये 4 ये 9 ये 13 हो गए, 13 और इधर 25, तो ये जरूरी नहीं है बेटा। इसलिए आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, h = हमेशा ये स्क्वायर में आता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज = स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। अब बेटा ये LHS साइड है, ये RHS साइड है, हम चाहें जरूरत पड़े तो हम इस वाले पोर्शन को LHS में राइट कर सकते हैं, इस वाले को RHS में राइट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर = हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इस प्रकार से ये रिलेशन होता है तीनों साइड्स में। ये नहीं कि कुल मिलाकर के शॉर्ट में कहूँ तो अगर आपको ट्राइंगल की, राइट ट्राइंगल की 2 साइड्स पता है तो थर्ड साइड हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करके। ये रिलेशन, इस रिलेशन का यूज करते हुए हम उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं हमारा जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, उस पर आता हूँ। ये बेसिक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड की डेरिवेशन कैसे हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो तीनों साइड्स होती हैं उनको क्या क्या बोलते हैं, किस किस नाम से जाना जाता है, 90 डिग्री एंगल कौन सा होता है, उसका सामने वाली साइड कौन सी होती है, उसको बनाने वाली साइड को क्या बोलते हैं, ये नॉलेज आपको माइंड में रखना होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके पास ये लर्न हो गया होगा। फिर भी आप एक बार इसको नोटबुक में राइट करके लर्न करना है। नेक्स्ट चलता हूँ, हमारे टॉपिक जो आता है वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ये स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर की स्टार्टिंग होने जा रही है, हालांकि ये 9th क्लास का टॉपिक ही है, फिर भी आपको रिवाइज करना और उसको माइंड में रखना बहुत ही कंपलसरी है अगर आप इसके आगे पढ़ना चाहते हैं तो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। बेटा टोटल कितने रेशियोज होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। अब जब बात हो रही है रेशियोज की तो आपको पता है 2 संख्याओं को ऊपर नीचे रख करके रेशियो निकाला जाएगा। देखिए मान लीजिए ABC इज ए ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री बेटा, B के सामने वाला ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर रहे हैं वो एंगल C के लिए फाइंड कर रहे हैं बेटा, इसको मैंने थीटा मान लिया है। क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अगर आप इसको नहीं मानते तो आप यहाँ पर साइन C लिखोगे यहाँ C, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं इसको क्या मान लेता हूँ, थीटा, तो थीटा भी आ सकता है और C भी आ सकता है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। तो ये बेटा इसका फुल नेम होता है साइन, SINE, साइन होता है, लेकिन जब अपन शॉर्ट में लिखते हैं साइन के बाद इसका एंगल लिखना है, थीटा किस एंगल के लिए फाइंड कर रहे हो, थीटा के लिए। तो इसके लिए आपको पता है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा, ऐसे हम साइन C भी लिख सकते हैं। और A के लिए अगर फाइंड करें तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, बस इनको चेंज कर देना, फिर बाद में रखना है। कैसे रखेंगे देखिए, तो ये फुल नेम होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, स्टार्टिंग के 3 लेटर लेने हैं, SIN, ठीक है। वैसे देखा जाए SIN सिन सिन पाप होता बेटा, लेकिन इसको सिन थीटा नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे साइन थीटा। क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा, पाप थीटा हो जाएगा अगर सिन थीटा पढ़ोगे तो।
ये sin नहीं है बेटा, ये साइन का शॉर्ट फॉर्म है साइन थीटा। सेकंड है कोसाइन बेटा, इसका एक को लगा दिया हमने कोसाइन, ठीक है। ऐसे ही टेंजेंट होता है, टेंजेंट थीटा, ये कोटेंजेंट थीटा, ये सेकेंड होता है और ये कोसेकेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है टेंजेंट, ये फुल फॉर्म है, याद रखना आपके पास कोई हो सकता है आपसे। कोसेकेंट, को लगा दिया इसके आगे, ठीक है, इसके आगे को लगा दिया, इसके आगे को लगा दिया। इस प्रकार से हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। अब ये फॉर्मूले याद रखो बेटा, साइन, साइन किसको नाम दिया गया था जब ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग हुई थी, तो जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, तो उन्होंने सबसे पहले इसका रेशियो लिया, किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, इसका रेशियो लेकर के उसको नाम दे दिया था उन्होंने साइन। क्या नाम दिया था बेटा, साइन। और वो एंगल साथ में, इस एंगल के लिए साइन थीटा इसके रेशियो के इक्वल होता है। ऐसे सेकंड आता है बी अपॉन एच, और ऐसे आता है पी अपॉन बी। पहला रेशियो किस किस को लिया, इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको, याद रखो, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। ऐसे 3 साइड्स वाले ट्राइंगल की 2-2 साइड्स लेकर के उन्होंने 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर लिए। अब जो बाकी के 3 हैं वो इनके रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं, व्युत्क्रम है। बेटा कोण थीटा उन्होंने नाम दिया इसको बी अपॉन पी, इन दोनों का रेशियो, ठीक है। और जो नेक्स्ट था वो दे दिया इसका रेसिप्रोकल एच अपॉन बी, और इसका दे दिया मैंने एच अपॉन पी, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। इनको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार से कर सकते हो, पी एच पी अपॉन एच एच बी, ठीक है बेटा। ये हमारे पास हो गया है। ये साइन का होता है, साइन, कोस, टेन, कॉट, इधर से चल रहा है, कॉट, सेक, कोसेक। तो जब भी आपके पास साइन का फॉर्मूला पूछे, साइन का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछे, तो पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस का बी अपॉन एच, टेन का पी अपॉन बी, ठीक है बेटा। और आगे हमारे पास कोट का अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछे तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, नीचे वाले को पहले बोलना है, ऊपर वाले को नीचे बोलना है। सेक का होता है एच अपॉन पी और कोसेक का एच अपॉन पी, ठीक है। इसको बेटा लर्न करने के ट्रिक्स बहुत सारे विद्यार्थियों ने अलग अलग बना रखी है, जैसे पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना, पी बेबी पी, हाय हाय बेबी, इस प्रकार की शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी है, जो स्टूडेंट जैसे भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे वैसे इसको लर्न रख सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर सेम आना चाहिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, ठीक है। अब हम आगे का पढ़ते हैं, वो आता है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये 6 रेशियो होते हैं, इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। जो बच्चे 9th में नहीं पढ़े हैं उनके लिए नया है, जो 9th में पढ़ चुके हैं उनके लिए ये पढ़ा हुआ मालूम होगा, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी सिलेबस में जो 10th में ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ती है, और जो आरबीएससी सिलेबस में पढ़ रहे हैं उन्होंने 9th क्लास में इसका स्टडी की होगी उसके बारे में। तो देखिए क्या होता है, मैं दोनों को लेकर के चल रहा हूँ। जिन्होंने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री, तो वो अब ध्यान दे लीजिए बेटा। एक कॉमन चीज़ बताइए, आपको पता 3.4 इज ए रेशनल नंबर, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, श्योर है 4/3 इसका रेसिप्रोकल
होता है। 4/3 is the reciprocal of 3/4 and 3/4 is the reciprocal of 4/3. If we multiply both these two rational number, then we get 1. Okay? यानी किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 1 आता है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहलाता है। पता है आपको, 8th क्लास में पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स तो क्या होता था, जैसे 4 का एडिटिव इनवर्स कितना होता है? -4। मतलब 4 में क्या ऐड करूं कि रिजल्ट 0 आ जाए, और 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/4। यानी ऐसा किन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आए, तो इसमें आंसर 0 आए। ये तो होता है एडिटिव इनवर्स और ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका दूसरा नाम है रेसिप्रोकल। ठीक है बेटा, ये दोनों एक ही है। तो 4/4 का रेसिप्रोकल 1/4, 1/4 का रेसिप्रोकल 4 हो जाएगा। जब भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा? 1। उसी प्रकार से इधर देखिए बेटा, साइन का रेसिप्रोकल कौन है? साइन का फॉर्मूला होता है P/H, तो इसका रेसिप्रोकल H/P। ये रहा H/P। तो साइन का रेसिप्रोकल ये होता है कौन? कोसेक। तो ये याद रखेंगे, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक। ठीक है, तो अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसको? साइन को और कोसेक को, तो कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। यानी कि पहला जो रिलेशनशिप है वो ये है साइन थीटा इंटू का लिए अपन डॉट यूज करेंगे बेटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, अब साइन की वैल्यू कितनी होती है? P/H, साइन का फॉर्मूला सॉरी, और कोसेक का होता है H/P। बेटा P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 1। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपके पास है फर्स्ट रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जो बेटा रिलेशन आ गया, ठीक है। अब इसके हेल्प से हम दो फॉर्मूले डेराइव कर सकते हैं। अगर अपन बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? कोसेक को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 1 के डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/कोसेक थीटा। ऐसा ही सेकंड, अगर अपन कोसेक थीटा का फॉर्मूला डेराइव करना चाहे तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/साइन थीटा। इस प्रकार से ये हमारे पास दो फॉर्मूले और हो गए हैं। बस ये जो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं इन्हीं को तो बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको ऐसा भी आ सकता है कि एक्सप्रेस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कोसेक थीटा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक्सप्रेस साइन थीटा इन द टर्म्स ऑफ कोसेक थीटा। तब उस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला राइट करना है बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। समझ में आया? क्वेश्चन कैसा आएगा? एक्सप्रेस साइन थीटा इन द टर्म्स ऑफ कोसेक थीटा, ये फॉर्मूला राइट कर देना। ठीक है, और अगर ऐसे आ जाए एक्सप्रेस कोसेक थीटा इनटू साइन थीटा, तब आप ये फॉर्मूला राइट करोगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है, कोसेक को साइन में तो बदलना सीख लिया है, कोस में भी करवाएगा, टेन में भी करवाएगा। तो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उनमें कन्वर्ट करवा सकता है, उसमें एक्सप्रेस करवा सकता है। तो उसमें एक्सप्रेस करना हमारे को सीखना होगा। उस सीखने की स्टार्टिंग बेटा यहीं से होती है। ये फॉर्मूला याद रखा होगा। अपन लोकल डायलेक्ट में अगर इसको बोलना चाहिए, देसी भाषा में बोलना चाहिए, लोकल डायलेक्ट में बोलना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कौन वाले फॉर्मूले हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन
साइन थीटा। तो ये कौन वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इसी प्रकार से ये पहला रिलेशन फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इस cos का रेसिप्रोकल कौन होता है, sec। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, हम लिख सकते हैं कि cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू b अपॉन h इंटू h अपॉन b। अगर वो डेराइव करें कि ये कैसे आता है, दिखाइए निकाल करके शो कीजिए, तो देख लें भाई हमने इसको प्रूव कर दिया है, इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास सेकेंड रिलेशन हो गया। cos और sec के बिटवीन में रिलेशन शो करता है। तो बेटा इसका अगर फॉर्मूला डेराइव करें तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन sec थीटा, ठीक है। और अगर sec थीटा का फॉर्मूला अगर डेराइव करना चाहे तो 1 अपॉन cos थीटा। इस प्रकार से दो फॉर्मूले ये आ गए, दो ये थे, दो हो गए। समझ में आ गया, नहीं आया? अच्छा, ऐसे ही हम थर्ड फाइंड कर सकते हैं। थर्ड में कौन कौन बच गया, ये हो रहे tan और cot, जो कि आपस में रेसिप्रोकल है बेटा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b इंटू b अपॉन p, ये आएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, p से p कैंसिल, b से b कैंसिल, तो हमारे पास आ गया है tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, देन tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये हमारे पास आ चुके हैं, ये थर्ड। तो स्टूडेंट्स आपको लर्न हो गया होगा कि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक, cos का रेसिप्रोकल sec, tan का रेसिप्रोकल cot, उल्टा है वो, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, sec का रेसिप्रोकल cos, cot का रेसिप्रोकल tan। इस प्रकार से हम ये पहला जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करते हैं। अब आपके पास दो ऐसी स्पेशल कंडीशन आएगी जो डेराइव होगी। यहाँ देख लीजिए बेटा, मैं बेटा ये और ये ले रहा हूँ, ठीक है। बैठा बैठा क्या करता हूँ, इन दोनों से मैं खेल खेलता हूँ। क्या खेल खेलता हूँ? जैसे पहले खेल खेला था, क्या खेला था कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बैठे बैठे ही इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनको मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमने फॉर्मूला बना दिया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, दुनिया वालों को बता दिया, ठीक है, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या किया था हमने, बैठे बैठे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही इन दोनों के साथ में खेल खेलते इनको डिवाइड करते थे, क्या होता है, पहले तो इन दोनों। अच्छा, अब आपको मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि इन दोनों को क्यों चुना, इसके अपॉन में भी अच्छा है, इसके अपॉन में भी अच्छा, कुछ ना कुछ तो खास बात होगी इसमें। तो इन दोनों को डिवाइड करने को देखते हैं क्या आता है, p अपॉन h को डिवाइड कर रहा हूँ किससे, v अपॉन h। इसके डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई बदलता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। अब इसको स्टूडेंट्स सॉल्व करने पर हमारे पास p अपॉन b, यानी कौन आ गया, ये आ गया। इसको इससे डिवाइड करने पर ये आ गया, नहीं आया समझ में? तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा। इसको इससे डिवाइड किया यानी साइन को cos से डिवाइड करने पर कौन आ जाता है, tan आ जाता है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स अपन खेल में थोड़ा सा उल्टा कर देते, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तब हमारे क्या पास होता, b अपॉन h को t अपॉन h से डिवाइड करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या आता है, ये लो ये आता नहीं आता, पक्का। यानी कि cos को अगर sin से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कौन आ जाता है, cot आ जाता है। ये हमारे पास अनदर फॉर्मूला हो गया cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको डेराइव करना आ जाने चाहिए। अब मैं इनको बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से राइट कर रहा हूँ। इस प्रकार से देखते हैं, स्टूडेंट्स मैंने सिस्टमेटिक वे में लिया है sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec। sin और cos से एक दूसरे
दूसरे क्या होता है रेसिप्रोकल। तो जब भी साइन का फॉर्मूला पूछूं तो 1/cosec थीटा, अपॉन वाला फॉर्मूला, ये सारे अपॉन वाले फॉर्मूले हैं, आप जैसे भाषा में ऐसे याद रख सकते हो शॉर्ट ट्रिक अपॉन वाले फॉर्मूले, ठीक है। तुरंत इसके नीचे एक मान करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, क्या है sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो तुरंत आपके माइंड में फॉर्मूला डेराइव हो जाना चाहिए। आपको पूछे sin थीटा इक्वल टू cosec को उधर भेज दिया 1/cosec थीटा, ऐसे cos थीटा इनटू sin थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, tan थीटा इनटू cos थीटा 1 होता है, tan थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, और ये दूसरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अपन मैंने बात दो बार लिखा है, tan इक्वल टू 1/cot भी होता है, तो tan इक्वल टू 1 sin/cos भी होता है। एंगल चेंज हो सकता है, तो जब भी मैं sin/cos बोलूं तो आप ये सोचना कि एंगल नहीं बोल रहे हैं, एंगल चेंज हो सकता है, इसलिए sin/cos बोल रहा है, एंगल तो आएगा, तो क्वेश्चन में दिया होगा वो एंगल बोलना पड़ेगा। cos का फॉर्मूला होता है 1/tan cot का, या फिर cos upon sin, ऐसे sec का होता है 1/cos का, तो cos sec इसका रेसिप्रोकल होता है cos का, और cosec का 1/sin, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास बेसिक था, पिछली क्लास का था। अब ये ऑनलाइन क्लास में हम इस टॉपिक पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो कैसे डेराइव होती है और क्या क्या फॉर्मूले तैयार होते हैं, ठीक है बेटा, ओके।